हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सेंसे और मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि फिलहाल पूरे दुनिया के एनिमे कम्युनिटी में अटैक ऑन टाइटन की आंधी चल रही है और इस समय अटैक ऑन टाइटन पे कोई वीडियो ना बनाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी और मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि इस मौके का फ़ायदा ना उठाऊँ। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया है। मैंने शायद ही किसी वीडियो को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया होगा जितनी ज़्यादा जल्दबाजी में मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि इस वीडियो की क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो की क्वालिटी को जितना हो सके मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 7 में दिखाया गया था कि कैसे एरन और उसके साथियों ने पूरे वॉर की दिशा ही बदल कर रख दी। जो वॉर पहले मार्लेस के कंट्रोल में दिख रहा था उसे एक ही झटके में एल्डियंस की ओर मोड़ दिया। एक ही एपिसोड के अंदर मार्लेस के सारे टाइटन्स को एरन और उसकी टीम ने हरा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और मार्लेस के पास तब बस एक ही उम्मीद की किरण बची थी और वो था राइनर। पर राइनर एरन के साथ लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इन सब के लिए राइनर खुद को दोषी मानता है। लेकिन फिर भी प्रेशर में आके राइनर को ट्रांसफॉर्म होना पड़ा एरन के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि अगर राइनर उस समय ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो फिर एरन जॉ टाइटन को खा चुका होता। तो इन सब से हमें ये तो पता चल ही गया था कि एपिसोड 8 में हमें एरन और राइनर के बीच की फाइट देखने को मिलेगा और ऐसा होता भी है, पर अनफॉर्चुनेटली वो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। एपिसोड के शुरू होते ही एरन राइनर के फेस पर इतने जोर से पंच मारता है कि राइनर के फेस का आर्मर टूट जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और इसका कारण ये है कि राइनर का मेन मोटिव एरन को मारना नहीं बल्कि एरन के हाथों से जॉ टाइटन को बचाना था और राइनर अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन एरन, जो कि लड़ाई के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा था, उसमें अब और स्ट्रेंथ नहीं बचती, इसलिए वो रिट्रीट करने का डिसीजन लेता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डिसीजन था। उस समय सारे एल्डियंस को रिट्रीट करता देख गाबी, जिसके सर पे रिवेंज का भूत सवार था, वो एक बड़ी वाली बंदूक लेकर उनके एयरशिप का पीछा करती है और मौका मिलते ही गाबी सर्वे कॉर्प्स के एक सोल्जर लॉबॉव को मारकर उसके 3D मैन्यूवर गियर की मदद से एयरशिप के अंदर एंटर करती है और फैल्को, जो गाबी को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसके साथ शिप में एंटर करता है। एयरशिप में घुसते ही गाबी अपने बंदूक से एक बुलेट फायर करती है जो जाके लगती है हम सब की प्यारी साशा को। साशा को गोली लगते ही शिप के सारे सोल्जर गुस्से में गैबी और फैल्को को बुरी तरह पीटते हैं और पीटना भी चाहिए, पर मुझे फैल्को के लिए बुरा लगा, बेचारा बिना किसी रीज़न के पिट गया। उसके बाद जब जीन उन दोनों को शिप से नीचे फेंकने के लिए जाता है तब गैबी उसे गुस्से में कहती है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी तबाही मचाई है उसके लिए सच्चे एल्डियंस अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कोसते रहेंगे। मुझे मारने के बाद ये तुम उसे बता देना जिसने ये अटैक प्लान किया था। तब जीन गैबी को कहता है कि तुम ये खुद जाकर उसे क्यों नहीं कहती। फिर जीन गैबी और फैल्को को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिस कमरे के अंदर एरन, कैप्टन लीवाई, मिकासा और आर्मिन के अलावा एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे देखकर गैबी और फैल्को शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर कोई और नहीं, खुद ज़ीक येगर होता है। उसके बाद एपिसोड के अंदर हमें बताया जाता है कि ज़ीक पहले से ही एरन और उसके टीम के साथ मिला हुआ था और इस पूरे टाइटन वॉर में ज़ीक एरन के साइड से ही लड़ रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैप्टन लीवाई ने 20 टाइटन को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। उस रूम में सब लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक कॉनी उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और एक शॉकिंग एंड डिप्रेसिंग फेस एक्सप्रेशन के साथ सबको बताता है कि साशा इज़ डेड, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एरन येगर। सीज़न 4 में पहली बार एरन येगर को किसी के मौत पे दुखी होते हुए इसी एपिसोड के अंदर दिखाया गया है और साशा की मौत के लिए एरन खुद को दोषी मानता है, क्योंकि अगर एरन ये सब ना करता तो साशा की मौत नहीं होती। तो इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 एपिसोड 8 एंड होता है और इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बनी है, मैं ऐसे एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आज पहली बार ट्राई किया है तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, आई नीड सब्सक्राइबर्स।
और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बिकॉज़ आई नीड फॉलोअर्स ऑल्सो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।